उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहेब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहेब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास ये सर्व संसार तत्वज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ब्रह्म ने गलती छेड़छाड़ की, तब दुर्गा प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संकोश की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन धर्मराय ने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। कबीर वाणी क्रिएशन यूनिवर्स। विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर, अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा प्रकृति अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, ये ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं, विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक ये नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं, जिस कारण से सर्वभक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, लोकवेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्राविधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा, सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23.24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्राविधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी कबीरवाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने ये ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया। जो वर्तमान में स्पष्ट हो रहा है, इससे सिद्ध है कि करविदेव कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे।